यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं वैभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकदूत। दरअसल ये पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की और ये यहाँ पर प्रयुक्त हुई इसलिए क्योंकि जो जोश मुझे अपने दाहिनी तरफ देखने को मिल रहा है वो OBE के प्रोटेस्ट का है। आप लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि हम लोगों ने दिखाया था रात भर अनिश्चितकालीन धरना जो बच्चों का चला था। उसके बाद एक नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है कि एग्ज़ाम्स फ़िज़िकल मोड पर ही होंगे, आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप चाहें तो अपना एग्ज़ाम जुलाई में दे सकते हैं। पर बच्चे इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी है। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, जहाँ तक दिखता है सिर्फ सिर ही सिर दिखाई देते हैं। अब ये देखना होगा ये प्रोटेस्ट जो कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था, जो आज इतने विकराल मोड में दिख रहा है, अब ये क्या मोड लेगा, क्योंकि आज 4 बजे तक का अल्टीमेटम बच्चों ने यूनिवर्सिटी को दिया है कि अगर OBE करवाने का नोटिस नहीं आया तो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बच्चे क्या नया काम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि नारों की गूंज सुबह से यानी 12 बजे से देखने को मिल रही है और लगातार जारी है। 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को चलते हुए और अभी तक जोश ठंडा होता बच्चों का दिख नहीं रहा है। अब लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इतना आक्रोश क्यों है, क्यों वो यूनिवर्सिटी के आगे याचना नहीं अब रण की बात करने लगे हैं। अब जो छात्र यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह से इनको पता लगा इस आंदोलन के बारे में और क्यों ये इतनी बड़ी संख्या में आज यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आकर खड़े हुए हैं। नमस्ते जी। हेलो। तो आप इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी खासी इस प्रोटेस्ट में दिखाई दे रही है। जानने को कहाँ से मिला इसके प्रोटेस्ट के बारे में? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्योंकि पढ़ाई तो पूरी ऑनलाइन ही हुई है तो हम सब वहीं पे कनेक्टेड हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ही हमें पता चला था। ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो 2 महीने जो 17 फरवरी के बाद से खुला है उस पर आपका क्या कहना है? 17 फरवरी डेट यूनिवर्सिटी खुलने की थी पर डिपार्टमेंट 17 से खुले ही नहीं है। ठीक है, तो और पीछे का हुजूम आप इस वक्त देख लीजिए, हमारी आवाज़ तक नहीं आ रही है क्योंकि हुजूम इतना ज़्यादा रोष दिखा रहा है। तो हम बातचीत पर वापस आते हैं। तो किसी संगठन का है ये जो प्रोटेस्ट आज है? नहीं, ये तो स्टूडेंट यूनियन ही है। तो मतलब किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, किस तरह से तैयारियां किस तरह हुई, वो अगर आप बताएं, कुछ पता हो इस बारे में। जो छात्रों का जो यहाँ पर आप लोग ये जमावड़ा देख रहे हैं तो ये बेसिकली OBE को लेकर जो हो रहा है। तो OBE के लिए जो लोग जो छात्र यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि जो इवन जो सेमेस्टर है कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि अगर हमारे पास जो हमारी ऑनलाइन जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई है तो उसके लिए ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स लिए जाएँ। बट उसके वजह से अगर उनका जो डर है वो इसलिए है कहीं ऑफलाइन एग्जाम्स में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसका जो जिम्मेदार होगा वो क्या DU प्रशासन होगा, क्या वो टीचर्स होंगे, क्योंकि जो पढ़ाई जो चली है वो तो ऑनलाइन मोड में चली है। आप इस वक्त देख सकते हैं जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ छात्र ही छात्र दिखेंगे अपने मोबाइलों से वीडियोस बनाते हुए। दरअसल इस एरिया में जैमर्स लगा दिए गए हैं ताकि वीडियोस पिछली बार की तरह वायरल ना हो पाएँ और ज़्यादा छात्र यहाँ पर ना आ पाएँ। हमारा भी जो नेटवर्क है वो नहीं चल पा रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इस एरिया में जैमर्स लगा दिए हैं। कोई भी नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं कर रहा है वीडियोस के स्प्रेड को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे भी काफ़ी सारे छात्र हैं आर्ट्स फैकल्टी में के अंदर भी। काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी भी है जो सिर्फ ये प्रोटेस्ट को देखने आई है, आसपास बैठकर देख रही है। पर जो प्रोटेस्ट में नारे लगाने वाले बच्चे हैं, जो अपनी मांगें मनवाने वाले बच्चे हैं, जो अपनी मांग को प्रशासन के आगे रखने वाले बच्चे हैं, वो भी कम संख्या में नहीं हैं। लगातार आक्रोश बच्चों का बढ़ता जा रहा है। 4 बजे तक का अल्टीमेटम बच्चों ने दिया है यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करने के लिए। और आप इस वक्त देख सकते हैं ये सामने हमारे कमल तिवारी, जिन्होंने पिछली बार अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया था और आग लगाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं लगता कि बच्चों की आदत बन चुकी है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, वो ऑफलाइन से कतरा रहे हैं? देखो, बच्चों को स्टार्टिंग में हम ग्रेजुएशन की थी तो हमने ऑफलाइन ही की थी जब हम उसके हैबिचुअल थे। बट स्टार्टिंग में हमें OBE से प्रॉब्लम हुई, बट अब बच्चों को ये पढ़ाया इस तरीके से गया कि उनके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन लिए जाए।
तो पढ़ाने का तरीका अगर ऑनलाइन के हिसाब से हुआ तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। अदरवाइज़ स्टार्टिंग से बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया जाता तो उसके हिसाब से पढ़ते और वैसे ही हम अपने पेपर देते हैं। परसों जो अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था, मैं उसमें था, तो एक मांग उन्होंने कही कि स्टडी मटेरियल नहीं है हमारे पास, तो क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया? देखिए क्या होता है कि ऑनलाइन स्टडीज़ में आपको कई चीज़ों का ध्यान रखा जाना पड़ता है। जैसे कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आपका जोर सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे होता है, और जब आप ऑफलाइन में आते हैं तो आपका प्रयास ये रहता है कि आप उन चीज़ों को याद कर पाएँ और जिनको जैसे कि आप लिख पाएँ। लेकिन ऑनलाइन में आपको देख के लिखना होता है तो आपका पूरा जोर कॉन्सेप्ट में मेनली रहता है। और सबसे बड़ी बात है जो छात्रों को मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है जो बीच में ओपन करके एकदम से, और उसके तहत आप देखिए जैसा कि आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस ऑनलाइन हुई और उनके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, जबकि जो इवन सेमेस्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल ही अप्रत्याशित जो भेदभाव किया जा रहा है उस प्रकार से है। क्योंकि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर मैं 2 महीने पहले जब ये रीओपनिंग का प्रोटेस्ट था तो 3 दिन यहीं पर रुका था। रात को जब भूख हड़ताल हुई तो मैं उस वक्त यहीं था। तो एक उस वक्त बात थी कि हमें कॉलेज खुले चाहिए, हम एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उस वक्त ये बातें नहीं थी। डिपार्टमेंट से कोई बच्चा नहीं था उस टाइम पे। मैं आपको इसमें तो क्या आप रीओपनिंग नहीं चाहते थे? एक मैं आपको इसमें बात बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यूनियंस थी, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि पॉलिटिकली एफिलिएटेड थे, जैसे कि कोई कांग्रेस से था, कोई बीजेपी से था और कोई लेफ्ट से भी थे, तो वो जो 50-100 बच्चे थे वो क्या थाउजेंड्स बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं? हमने पिटीशन भी फाइल की थी जब फरवरी में। तो क्या ये कुछ लोगों की भीड़ आप पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है? मोस्टली बच्चे OBE चाहते हैं, ये उनका समर्थन है। कोई सर्वे हुआ इस बारे में आपको? ऑनलाइन फॉर्म्स भरवाए गए हैं, 48,000 के आसपास फॉर्म्स भरे हैं, तो आप समझ लीजिए कितने बच्चे चाहते हैं। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ छात्र। ये वही नज़ारा है जो रीओपनिंग में दिखा था, ये वही नज़ारा है जो अलग अलग संगठन जब इकट्ठे हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए 2 महीने पहले। ठीक इसी तरह का हुजूम था जिसने प्रशासन के ऊपर दबाव बनवाकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को खुलवाया था। सिलेबस इतना स्पीड में चलता है, ऑफलाइन में क्या होता है आपको डाउट्स पूछना है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। शायद जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन करने का यूनिवर्सिटी खुलने के बाद भी उस तरह से स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि 2 साल में वो प्रैक्टिस छूट गई थी। बच्चे आ भी नहीं। हमारा मार्च टाइम भी बहुत कम दिया गया है बच्चों को वापस आने के लिए। मार्च में खुला था, 7 दिन दिए गए थे। आप मुझे बताइए कि बीच में जब होली ब्रेक हो जाता है तो कितने दिन आपने ऑफलाइन स्टडीज़ करवाई हैं? होली ब्रेक आई एम टेलिंग यू, मार्च में हमने 15 डेज क्लासेस की हैं, होली का ब्रेक हुआ है, हमारे इंटरनल्स थे, 15 डेज पूरा गैप है, तो 15 डेज ऑफलाइन क्लासेस के बेसिस पे यू आर सेइंग कि यू शुड गिव ऑफलाइन एग्जाम। मार्च से चले गए, चलिए अब आए तो छात्रों का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन क्लासेस कम ली हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए मशक्क़त थोड़ी ज़्यादा कर दी। ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादातर हुई हैं और जो यूनिवर्सिटी जो क्लासेस खुल भी गई थी उसके बाद भी काफ़ी टीचर्स जो थे वो ऑनलाइन रहे। जितने भी स्टूडेंट से बात होती है वो यही बात कहते हैं, अगर क्लासेस ज़्यादातर ऑनलाइन हुई है तो हमारे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। अभी कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ और लोगों की भावनाओं को जानेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना एक नज़रिया है इस मुद्दे पर बोलने के लिए। कैमरा के पीछे हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि ऑफ़लाइन के क्या नुकसान हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। अब कैमरा पर बताइए ऑफ़लाइन के क्या नुकसान हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने की बात कर रहा है, तो जबकि हम बात करें जो हमारे जो कोर्स है उसका 60% जो है इसका पार्ट हमारे ऑनलाइन में कवर कर दिया गया है। उसके बाद अगर आज हमारे किरोड़ीमल कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके देखें, वहाँ पे किताबों की जगह गिट्टी बालू और सीमेंट रखा हुआ है, और उसके साथ ही वहाँ के लाइब्रेरी की किताबों में दीमक लग चुके हैं। और इस तरह यहाँ के वीसी हमसे आशा करते हैं कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम दें। हमें यहाँ पे किताबें लेने लाइब्रेरी जाते हैं तो बोला जाता है कि अभी लाइब्रेरी खुली नहीं है, यहाँ किताबों में दीमक लग गए हैं। तो किस बेसिस पे लाइब्रेरी नहीं खुली है और ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने के बाद लाइब्रेरी नहीं खुली है प्लस किताबें भी इशू नहीं हो रही हैं, तो किस बेसिस पे यहाँ की वीसी बात करते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देने की? ना उनके द्वारा कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, ना लाइब्रेरी से बुक इशू हो रही है। मतलब जिस वक्त एक नोटिस आया था उसमें लिखा था कैंटीन, लाइब्रेरीज़ सब कुछ खुलेगा, पर बच्चों का ये कहना है कि कॉलेज की लाइब्रेरी अब तक नहीं खुली है, बुक्स इशू नहीं हो रही हैं, तो बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं। और हमने प्रिंसिपल से बात की लाइब्रेरी खुलवाने की, तो प्रिंसिपल ने बोला हफ्ते भर से या 10 दिन 15 दिन के अंदर लाइब्रेरी खुल जाएगी। मैं बता दूं कि 10-15 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो लाइब्रेरी खुलने का क्या फ़ायदा? किताबें तो हमें आज चाहिए, आज से पढ़ेंगे तब जाके हम 15 दिन एग्ज़ाम में लिखेंगे ना। सुनील जी आप बताइए, प्रोटेस्ट में किसने बुलाया ये बताइए। प्रोटेस्ट में हमें किसी ने नहीं बुलाया, प्रोटेस्ट हम स्वयं आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कैसे हुई?
इन्फॉर्मेशन हमें मेल सोशल मीडिया द्वारा स्प्रेड हुई है और हमें हमारे दोस्तों ने बताया है कि ओबी होना चाहिए और हमें भी लगता है कि ओबी होना चाहिए। नहीं, दोस्तों ने बताया है या आपकी मांग है, ये बताइए। हमारी खुद की भी मांग है कि ओबी ही होना चाहिए। पार्टियों से लोग संबंध रखते हैं, पर यहाँ आज किसी पार्टी के बैनर तले यहाँ पर लोग नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मांग के साथ यहाँ पर लोग आए हैं, वो है ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में। क्योंकि ये फॉर्मेट 2 साल से यहाँ पर चल रहा था। 2 साल से बच्चे, जब कोविड काल था उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे। उस समय भी इसका विरोध हुआ था ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, क्योंकि बच्चे उस वक्त हैबिचुअल थे ऑफलाइन के। पर अब ऑफलाइन एग्जामिनेशन से बच्चे ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं, उसमें ढल चुके हैं, उस सांचे की उन्हें आदत पड़ चुकी है। अब दोबारा ऑफलाइन की तरफ जाने के लिए जो बच्चों का कहना है कि समय बहुत कम मिला, अब उन्हें दिक्कत आ रही है दोबारा ऑफलाइन की तरफ जाने में। आप इस वक्त का शोर देख सकते हैं। हर कुछ मिनटों में यहाँ के अंतराल में ये शोर अपनी पीक पकड़ता है। अपनी मांग को मनवाने के लिए बच्चे फिर से हुंकार भरते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के आगे। अब ये आंदोलन कितनी देर चलेगा, क्या मोड़ लेगा, इसके लिए देखते रहिए और बने रहिए द लोकदूत के साथ। मैं हूं वैभव और मेरे साथ कैमरा पर्सन है प्रांजल।